Hey guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल यूनिकॉर्न। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला सवाल वो आपसे ये पूछते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तभी वो आपको कुछ इलाज सजेस्ट कर पाते हैं, कुछ मेडिसिन बता पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यही चाहती हूं कि आप अपने डॉक्टर खुद बने और अपनी प्रॉब्लम का पता लगाएं ताकि मिलकर हम अपना प्रॉब्लम का इलाज कर पाए। देखिए, आपको करना क्या है, एक ट्रैकिंग शीट आपको बनानी है। अभी तक आप सीए फाउंडेशन के जितने भी अटेम्प्ट दे चुके हैं, 1, 2, 3, 4 या उससे ज्यादा, आपको अपनी मार्कशीट्स को लेना है और पेपर 1, 2, 3, 4 के मार्क्स लिख देने हैं एक शीट पर, एक नोटबुक में, इस तरीके से। ये लिखने के बाद आपको एक चीज देखनी है कि हर बार सबसे कम मार्क्स आपको कौन से पेपर में आए। फॉर एग्जाम्पल, लॉ पेपर 2 लॉ बीसीआर में आपको सबसे कम नंबर आए। और आपको यह भी देखना है कि हमेशा मैक्सिमम मार्क्स आपको कौन से सब्जेक्ट में आए। मान लीजिए पेपर 1 में आपको मैक्सिमम मार्क्स आए। ये देखने से आपको इतना श्योर हो जाएगा कि कौन से पेपर में आप कंफर्टेबल हैं, कौन से पेपर आपकी वीकनेस है, कौन सा सब्जेक्ट आपकी वीकनेस है। देखिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कमी का पता होना बहुत जरूरी है। ये चीज हमें हेल्प करेगी आगे सॉल्यूशन तक पहुंचने में, इसलिए बहुत जरूरी है। जरूर आप इस ट्रैकिंग शीट को बनाएं। स्टेप नंबर 2, अब आपको ये पता लगाना है कि अगर आप फेल हो गए हैं तो क्या वो एग्रीगेट में आपके मार्क्स नहीं बन पाए इसलिए हुआ, या फिर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में बार बार फेल हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको जरूर पता लगाना है। कई बार देखा जाता है कि हमें इंडिविजुअली 40+ हर सब्जेक्ट में आता है, बट एग्रीगेट में स्कोर नहीं हो पाता 200। तब आपको समझना होगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट पर थोड़ा ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन दूसरे ही और अगर आप देखें कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको 40 भी नहीं मिल पा रहा, या फिर बाकी सब सब्जेक्ट्स में अराउंड 48, 47, 50, 60 आपको बन रहा है, पर किसी एक पर्टिकुलर पेपर में आपको बहुत कम नंबर आ रहे हैं बाकियों के कंपैरिजन में, तब आपको उस पेपर पर काम करना होगा। एक एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए पेपर 2 लॉ बीसीआर की वजह से आप फेल हो रहे हैं, तो आपको यह भी देखना होगा कि लॉ प्रॉब्लम है, बीसीआर प्रॉब्लम है, या फिर ये दोनों ही प्रॉब्लम है। देखो, अक्सर देखा जाता है कि बच्चा बीसीआर को कंप्लीटली इग्नोर करके चला जाता है। मतलब आपने 40 नंबर के पोर्शन को इग्नोर कर दिया, आप एग्जाम में गए इस 60 मार्क्स को प्रिपेयर करके। मान लो 50 नंबर का आप अच्छे से प्रिपेयर करके गए, आपने वहां पर 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, उसमें से आप चाहते हो या एक्सपेक्ट करते हो 30 से 35 नंबर, लेकिन आपको आ जाते हैं 20 नंबर। और फिर आप कहते हैं मैम हमें पेपर 2 लॉ बीसीआर में 20 नंबर आए। जी नहीं, आपको पेपर 2 लॉ बीसीआर में 20 नंबर नहीं, आपको पेपर 2 पार्ट ए लॉ में केवल 20 नंबर आए 60 में से। देखिए, बहुत जरूरी है इन चीजों पर फोकस करना। आप जरूर पता लगाइए कि आप कौन से सब्जेक्ट में या कौन से पेपर में कंफर्टेबल हैं, उसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे। दूसरी चीज ये पता लगाइए कि आपका वीकेस्ट एरिया, वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, मतलब आप सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको पूरा सब्जेक्ट फिर से पढ़ना होगा। अब ये आप खुद सेल्फ स्टडी करके पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी से क्लासेस लेना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। प्रॉब्लम नंबर 2, आपको समझ तो आता है पर याद नहीं रहता, इसका क्या सॉल्यूशन है? आपको रीड करना होगा, रिवाइज करना होगा। बार बार आप रीड करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। अगर आप शॉर्ट नोट्स खुद बनाते हैं, अगर आप मेमोरी चार्ट्स बना लेते हैं, न्यूमोनिक्स की मदद से याद करते हैं, तो आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। लेकिन अगर आप एक बार चैप्टर या टॉपिक को पढ़कर छोड़ देते हैं और कई दिनों तक उसे टच नहीं करते, देन इट वोंट हेल्प। प्रॉब्लम नंबर 3,
I can understand, I can remember, but I can't write in exams. What is the reason? इसका सोल्यूशन क्या है कि आप एग्जाम से पहले ही राइटिंग प्रैक्टिस करें. स्पेशली ये मैं आपको कहूंगी पेपर 2 लॉ बीसीआर के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही होगी, वरना आपका या तो पेपर छूट जाएगा या आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे. एंड इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स अक्सर देखते हैं कि आप कैलकुलेटर पर पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाता है एंड यू बिकम हैप्पी. गलत तरीका है. आपको लिखकर पूरा सॉल्व करके ही प्रैक्टिस करनी चाहिए. प्रॉब्लम नंबर 4. I can write, I can remember, I understand everything, but I don't score in exams. मुझे मार्क्स नहीं आते. आपको जरूरत है एक अच्छी टेस्ट सीरीज की. टेस्ट सीरीज जहां पर भी लें, मेक श्योर कि टीचर्स खुद इवैल्यूएशन कर रहे हैं. आपको अपनी कमियों का पता लगना चाहिए. ये होना चाहिए मोटिव. एक एग्जाम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में राइटिंग प्रैक्टिस करें, टेस्ट लिखें, ताकि आपकी इस लास्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाए. सो हर एक प्रॉब्लम और उसके सामने सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया. अब काम करने की जिम्मेदारी आपकी है. अब देखो, आप सभी जानते हो कि फाउंडेशन में हमें मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए हर एक पेपर में और 200 नंबर टोटल बनने चाहिए, तभी हम क्लियर कर पाते हैं. ठीक है. सो पेपर 1, 2, 3, 4 में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए. इट मींस 160 मार्क्स तो ठीक है, इतनी तैयारी हमारी होनी ही चाहिए कि हमें 160 तो आ जाए. अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें 40 नहीं बन पा रहे हैं हर बार, तो उस पर हमें ज्यादा काम करना होगा. उसको कम से कम इतना आप प्रिपेयर करें कि आप इतना श्योर हो जाए कि मुझे 40 से 45 मार्क्स के बीच में तो इस सब्जेक्ट में आ ही जाएंगे. ठीक है. ये आपका वीकेस्ट एरिया, वीकेस्ट सब्जेक्ट है, पर आपको इतना प्रिपेयर कर लेना है कि 40 से 45 मार्क्स आपके आ जाए. ठीक है. अब बचे कितने नंबर? 160. आप मान लो इतना तैयारी कर चुके हो कि 40-40 हर सब्जेक्ट में ले आओगे. अब 200 पासिंग क्राइटेरिया है, तो मिनिमम आपको 40 मार्क्स और चाहिए. 40 मार्क्स आपको और चाहिए, कहीं से भी लाओ, टोटल 200 करने के लिए. देखिए, इसीलिए मैंने कहा जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, अकाउंट्स, लॉ बीसीआर, बीसीके इको या फिर मैथ्स, विचएवर सब्जेक्ट यू आर कंफर्टेबल इन, उसे इतना अच्छे से तैयार कीजिए कि आईसीआई मजबूर हो जाए आपको 80 से 90 नंबर, 80 to 90 मार्क्स उस पेपर में देने के लिए. अगर आप 80 से 90 एम करते हैं, 75, 80 भी आप स्कोर कर लेते हैं, तो आराम से आपका जो एक्स्ट्रा मार्क आपको चाहिए 40 के ऊपर, 40 नंबर जो आपको चाहिए 200 एग्रीगेट स्कोर करने के लिए, वो आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से निकाल सकते हैं. सो जहां पर भी आप बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, उसे इतना अच्छे से तैयार कर लो कि वो तुम्हारा पूरा एग्रीगेट स्कोर ऊपर लिफ्ट कर दे. देखो, डू और डाई की सिचुएशन आ गई है. अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाना है. सो बेसिकली आपको यही करना है, अपनी ट्रैकिंग शीट बनाएं, अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट, वीकेस्ट एरिया पहचाने और स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया पहचाने. जो वीक एरिया है उसको एटलीस्ट इस लेवल पर ले आए कि 40 से 45 आप स्कोर कर पाए, ताकि वो आपकी पूरी मेहनत को खराब ना कर दे. और जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि 80 से 90 नंबर आपके उसमें आ सके. ये कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है. सो गाइज, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर ये ट्रैकिंग शीट बनाएंगे और पता लगा पाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है. इसमें अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो यूनिकॉम एक पर्सनल मेंटोरिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है ट्यूसडे 23rd of Feb फ्रॉम 11 AM to 1 PM. इन 2 घंटों के दौरान मैं अवेलेबल रहूंगी यूनिकॉम के ऑफिशियल नंबर पर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको मैं एनालाइज करूं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको बताऊं, हम डिस्कस कर सकते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है और कैसे हम फ्यूचर में इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस अटेम्प्ट को अपना आखिरी अटेम्प्ट बना सकते हैं. सो टू बुक योर सीट यू हैव टू मैसेज ऑन दिस नंबर. आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनल सेशन.
सो पर्सनल मेंटोरिंग सेशन मैं रखने वाली हूँ 23rd Feb from 11 AM to 1 PM. In order to book your seat, you can call or message on this number. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और ये आपकी ज़रूर मदद कर पाएगा। मैं मिलूंगी जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।